सीक्रेट सरताज, दस्तक दूसरी दुनिया की, एपिसोड 17, कुर्बानी। अचानक ही सरताज की आंखें खुली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसके अंदर कुछ बदल चुका हो। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और वो खुद पर काबू नहीं पा रहा था। उसके मन में एक भयानक गुस्सा भरा हुआ था, जिसे वो चाहकर भी दबा नहीं पाया था। वो अपने जबड़े भींचते हुए और आंखों में गुस्से की लहर लिए बोला, मुझे रोको मत, मैं सबको खत्म कर दूंगा। सरताज ने जोर से चिल्लाया और अपने आसपास मौजूद सहरिशी के लोगों पर टूट पड़ा। उसका इतना भयानक रूप देखकर हर कोई हैरान था। वो जैसे ही किसी के पास पहुंचता, उसे बिना किसी दया के मारने लगता। किसी के पास उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। इसी बीच सिया और सहरिशी थोड़ी दूरी पर खड़े थे। वे ये सब देख रहे थे। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन सहरिशी के चेहरे पर एक गंभीरता थी। सहरिशी ने सिया की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, अब रक्षित की शक्तियां दोगुनी हो गई हैं और सरताज कभी उसका सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भी पूरी तरह उसके वश में हो चुका है। जिसका डर था वो हो चुका है। जो काम पूर्णिमा से पहले नहीं करना चाहिए था, वो सरताज ने कर दिया था। अब उसे कोई नहीं रोक सकता। सिया ने सहरिशी की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसका दिल ये सब मानने के लिए तैयार नहीं था कि सरताज अब ठीक नहीं होगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिया ने निराशा से सहरिशी की ओर देखते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कुछ करना होगा। सरताज को हमें ठीक करना ही होगा। और फिर सहरिशी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने सिया को समझाने की कोशिश की, मैं जिस दुनिया से हूँ वहाँ ये हमारे भगवान माने जाते थे। बहुत कुछ करते थे ये हमारे लिए। उनका पहला जन्म वहीं हुआ था। इनकी उम्र हमेशा एक जैसी रहेगी और अब हम इसे बदल नहीं सकते। सिया को सहरिशी की बातों से और भी डर लगने लगा था। उसका मन काफी अजीब सा हो उठा था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। मगर वहीं दूसरी तरफ सरताज अपने खतरनाक इरादों के लिए अब धीरे धीरे सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा था। उसका रूप देखकर इस वक्त कोई भी कह सकता था कि जैसे वो किसी राक्षस का रूप है। सरताज अब सहरिशी की ओर बढ़ रहा था, जैसे वो उसकी जान लेने के लिए तैयार हो। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, लेकिन तभी सिया ने उसके सामने आकर उसे रोक लिया। सिया के चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। सिया ने सरताज के हाथ को पकड़ते हुए आंखों में आंसू लिए हुए कहा, सरताज, नहीं, प्लीज प्लीज रुक जाओ सरताज। तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज सरताज, प्लीज रुक जाओ। अचानक ही सरताज का हाथ गुस्से में उठ गया, लेकिन उसने उसे फिर से नीचे कर लिया। उसकी आंखों में एक अंदर की लड़ाई साफ दिख रही थी, जैसे वो खुद को रोकना चाह रहा हो लेकिन रोक नहीं पा रहा हो। वो खुद को रोकना चाहता था, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो उसे रोकने नहीं दे रहा था। और तभी इसी बीच कुछ लोगों ने मौका देखकर सरताज को पीछे से पकड़ लिया और अगले ही पल उसको पेड़ से बांध दिया। सरताज खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी ताकत भी अब काम नहीं कर रही थी। सरताज गुस्से से झुंझलाते हुए चीख पड़ा, ये क्या हो रहा है? मुझे छोड़ो मुझे, मैं सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सहरिशी ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और कुछ देर सोचने के बाद बोला, अब बिना कुर्बानी के हमारे भगवान सही नहीं होने वाले। इनका ये कालिख वाला काली शक्तियों का निशान तभी मिटेगा जब किसी के दिल का खून इनके निशान पर लगेगा। ये सुनते ही सिया एकदम से हैरान रह गई। सहरिशी ने सरताज की ओर देखा और फिर खुद को संभाला। फिर अचानक ही उसने अपनी कमर में बंधी हुई एक खंजर निकाली, जिसे देखकर सिया चीख पड़ी, नहीं नहीं सहरिशी जी, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। लेकिन तभी सहरिशी ने अपने सीने में खंजर मारा, जिससे उसकी छाती से खून बहने लगा। वो धीरे धीरे उस निशान की ओर बढ़ा और खून को सरताज के सीने पर लगाया।
ये देखकर सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी चीख गूंज उठी थी, जैसे उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हों। सिया की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने सहरिशी की तरफ देखा और कहा, नहीं सहरिशी जी, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? सहरिशी ने मुस्कुराते हुए सिया की ओर देखा, जैसे उसे इस कुर्बानी का कोई पछतावा ना हो। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द भी साफ झलक रहा था, क्योंकि अब वो ये भी जानता था कि धीरे धीरे वो इस दुनिया को अलविदा कह रहा है। सहरिशी ने अपनी आखिरी सांसों को संभालते हुए कहा, मैंने ये तुम्हारे और सरताज के लिए किया है। अब तुम दोनों को सुरक्षित रहना होगा। तुम दोनों के प्रेम को मिलाना ही हमारे जीवन का मकसद था। सहरिशी के शब्दों के साथ ही उसकी आंखें बंद हो गई और उसकी सांसें थम गई। सिया के दिल में एक अजीब सा खालीपन भर गया। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिरते रहे। अब वहां मौजूद आदमी भी जा चुके थे, जो कि सहरिशी के आदमी थे, लेकिन फिर भी वे सरताज को अपना भगवान मानते थे और वक्त आने पर वे फिर से आ सकती थी। फिलहाल उन्हें दुख तो सहरिशी के जाने का था। सरताज जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, उसने ये सब देखा। उसे सहरिशी की कुर्बानी का एहसास हुआ और उसके दिल में भी एक गहरा दर्द उमड़ आया। सरताज ने आंसू पोंछते हुए दर्द भरे स्वर में कहा, तुमने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हारी इस कुर्बानी को कभी नहीं भूलूंगा सहरिशी, कभी नहीं भूलूंगा। सरताज ने सिया को गले लगाया और उसे वहां से लेकर चला गया। वो दोनों चुपचाप सरताज के घर में एक कमरे में पहुंचे, जहां सरताज ने सिया को बिठाया। सिया की आंखें अब भी आंसुओं से भरी हुई थी और उसके दिल में एक भारी बोझ था। सरताज के चेहरे पर दर्द के भाव थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। सरताज ने सिया की ओर देखते हुए धीरे से कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा सिया, हम इस दर्द से बाहर निकलेंगे। सरताज की इस बात पर सिया ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। तभी सरताज ने खिड़की के बाहर देखा, जहां रीटा खड़ी थी। रीटा को देखते ही सरताज का चेहरा सफेद हो गया। सरताज ने घबराते हुए मन ही मन में अपने आप से कहा, रीटा यहाँ कैसे? सरताज ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे वहां से चुपके से बाहर ले जाने की कोशिश करने लगा। सिया को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन तभी रीटा उनके सामने आ खड़ी हुई। रीटा ने सरताज की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, तुमने क्या सोचा था सरताज? तुम मुझसे बच सकते हो? सरताज ने रीटा की ओर देखा। उसके दिल में डर और घबराहट दोनों ही थे। रीटा ने सिया की ओर देखा और फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई। रीटा सिया की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, सिया, तुम्हें शायद नहीं पता है, सरताज ने मेरे साथ रात बिताई है। ये सुनते ही सिया एकदम से हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रीटा क्या कह रही थी। रीटा ने तुरंत अपने फोन से एक वीडियो चलाया, जिसमें सरताज और रीटा एक साथ थे। ये देखकर सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सरताज की ओर देखा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। सिया ने गुस्से से सरताज की ओर देखा और उस पर चिल्लाते हुए बोली, धोखा दिया तुमने मुझे। इसके बाद सिया ने सरताज को जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसकी गूंज सरताज के दिल को हिला चुकी थी। इसके बाद सिया ने ना कुछ कहा और ना ही कुछ सुना, लेकिन वहां से वो जाने लगी। सरताज ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सिया ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वो अपने आंसू पोंछती हुई वहां से चली गई। सरताज की आंखें भी नम हो गई थी। उसने बड़े दर्द के साथ सिया को रोकने की कोशिश की। सिया, ये सब रीटा की चाल थी। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इसने मुझे फंसाने के लिए किया था। लेकिन सिया ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वहां से चली गई। यहाँ रीटा की आंखों में जीत की चमक थी। उसने सरताज की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा सरताज। इसके बाद रीटा भी वहां से चली जाती है, मगर सरताज को नहीं पता था
कि रीटा का अगला शिकार तो सिया ही थी। सरताज ने अपने दिल में एक गहरा दर्द महसूस किया। वो सिया को खोने के बाद टूट चुका था। उसने खुद को संभाला और अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां रक्षित खड़ा था। रक्षित के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान थी और उसने सरताज के करीब जाकर कहा, सरताज, तुमने कहा था ना कि अगर मैं सुधर जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और यकीन मानो अब मैं सुधर चुका हूं। अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ रह सकते हैं। सरताज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने गुस्से से रक्षित की ओर देखा और झुंझलाते हुए कहा, तुम्हारा सुधरना मेरे किसी काम का नहीं है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। यहां से चले जाओ। ये मैं बाद में सोचूंगा कि तुम्हें मारना है या माफ करना है। लेकिन रक्षित के चेहरे पर अचानक एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने सरताज के गले को पकड़ा और उसे दबाने लगा। रक्षित की आंखों में गुस्से की लहर थी। उसने खतरनाक आवाज में सरताज की चौड़ी होती आंखों में देखा और कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सरताज। तुम्हारा अंत अब मेरे हाथों से होगा। सरताज ने अपनी पूरी ताकत से रक्षित के हाथ को हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति कम हो चुकी थी। रक्षित की पकड़ मजबूत होती गई और सरताज की सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। क्या बच पाएगा सरताज रक्षित से? क्या सिया जान पाएगी असली सच? क्या रीटा बना पाएगी सिया को खुद के जैसा? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी सीक्रेट सरताज, दस्तक दूसरी दुनिया की।